जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। AIMIM चंद्रानगुट्टा MLA जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब असेंबली में ये कह रहे हैं कि औकाफी जायदादों का तहफ्फुज करें। बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने ये भी कहा कि इस पर CBCID इंक्वायरी कराइए। हम इनसे ये सवाल पूछना चाहेंगे कि अब तक जितनी भी हुकूमतें बनी, चाहे कांग्रेस हो, TDP हो या TRS हो, इन हुकूमतों में जो भी वक्फ बोर्ड चेयरमैन बना है ये आप ही की मर्जी से और आप ही का आदमी रह चुका है। और इस वक्फ बोर्ड में मेंबर्स भी आप ही के रह चुके हैं। तो और दूसरा कोई बड़ी मुश्किल से एक आध दूसरे रह चुके हैं, लेकिन मेजॉरिटी आप ही के लोगों की थी। अब आप बताइए, वक्फ जायदादों को आखिर किसने बेचा और कौन कब्जे किए और ये जायदादें आखिर गई कहां? अब आप लोग बताइए नाजरीन, वक्फ बोर्ड चेयरमैन और बोर्ड मेंबर्स की मर्जी के बगैर ही कोई ये जमीनों को बेच सकता है या फिर कोई कब्जा कर सकता है? इनकी मर्जी के बगैर खताई नहीं कर सकता है। अब हम ये बताना चाहेंगे, विंटेज पैलेस के सामने जो अंदर 11 एकड़ जमीन है, बाहर 40 मलगियां हैं, वक्फ प्रॉपर्टी ही है। अब इसके जिम्मेदार कौन है, ये किसकी है और किसने ले लिया है? अब विंटेज पैलेस के आजू बाजू जितनी भी जमीनें हैं, क्या ये गवर्नमेंट लैंड है या वक्फ लैंड है? हम आपको एक पुरानी बात बताएंगे क्योंकि ये बताना आपको हम बहुत जरूरी समझते हैं। 2014 में अकबर निजामी नामी एक शख्स पर केस बुक किया गया था। उस वक्त के स्पेशल ऑफिसर मोहम्मद इकबाल साहब थे, जो इनका फौरी ट्रांसफर भी करा दिया गया था असर रसूख की वजह से, क्योंकि चीफ मिनिस्टर इन्हीं की बात सुनता है। 867 एकड़ जमीन किसकी इजाजत से बेची गई और कौन बेचा और किस पर मुकदमा दर्ज हुआ, और ये टोटल जमीन 2000 करोड़ की जमीन किसने हड़प ली थी, आपको याद दिलाना चाहेंगे। और उस वक्त के स्पेशल ऑफिसर इकबाल साहब ने प्रेस मीट की थी, मीडिया ने इनसे सवालात किए थे और इकबाल साहब ने इन सवालात के जवाबात खुले खुले दिए हैं। इसके बाद इनका फौरी ट्रांसफर कर दिया गया। और कौन भाग लेते फिर रहा था उस वक्त, कौन सा बोर्ड मेंबर भागते फिर रहा था? वो आप ही का आदमी था जो 3 बार आप ही के रिकमेंड से 3-4 बार बोर्ड मेंबर बना। अब बहुत अच्छी बात है अकबर साहब, अगर आप इसकी इंक्वायरी CBCID से करा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आज इतनी दौलत इन दलालों के पास कहां से आई, ये सब कुछ अवाम के सामने आ जाएगा। और आपके दिल में जो बात आई है वक्फ जायदादों को सेव करने की, बचाने की, बहुत खुशी की बात है अकबर साहब। तो आइए देखते हैं ये एक पुरानी प्रेस मीट, इसमें स्पेशल ऑफिसर, ईमानदार और नेक इंसान इकबाल साहब ने तमाम तफसीलात बताई थी। और उस वक्त अखबार में क्या आया था इंग्लिश पेपर में, ये भी आप गौर से पढ़ लीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा। रिलेट्स टू आल्सो डिजिटलाइजेशन ऑफ वक्फ। सर, वक्फ के बारे में मैं कहूंगा, सर वक्फ बोर्ड को तबाह किया गया। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि सर माइनॉरिटी पोर्टफोलियो आपके पास है, एक मीटिंग बुलाइए साहब वक्फ बोर्ड की। क्या हाल है वक्फ बोर्ड का? मैं बार बार कह रहा हूं, वक्फ बोर्ड पूरे जमीनात जा रहे हैं, केसेस हार रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है साहब वक्फ बोर्ड में। मैं आपके जरिए स्पीकर साहब हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि औकाफी जायदादों का तहफ्फुज कीजिए। सर, ऑन माई डिमांड द TRS गवर्नमेंट had agreed for a CBCID inquiry on irregularities that had happened in वक्फ बोर्ड। सर, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा, मुतालबा करूंगा कि CBCID की इंक्वायरी को जल्द अज जल्द वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से मुकम्मिल करके आप उसको टेबल करिए सर, ताकि हम
देखें वो लोग जो आखाफी जायदादों को तबाह करें, वो लोग जो आखाफी जायदादों को लूटे हैं, वो लुटेरे जेल में जाए, उनके हाथों में हथकड़ियां होना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह की अमानत है, किसी की जागीर नहीं है, वो अल्लाह की अमानत है। वो बेवाओं के लिए वक्फ की गई, वो यतीमों के लिए वक्फ की गई, वो तालीम के लिए वक्फ की गई, वो बीमारों के लिए वक्फ की गई। लेकिन बाज ऐसे लोग हैं जो अपने लिए आखाफी जमीनों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हुकूमत इस पे संजीदगी से गौर करेगी और आखाफी जायदादों का तहफ्फुज करेगी। पूरे रियासत में मेदक हो, आदिलाबाद हो, चाहे निजामाबाद हो, आखाफी जायदादें तबाह हो रही हैं। मैं हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करूंगा कि औकाफी जायदादों के तहफ्फुज के लिए आप इक़दामात करें। कोई मैं एक रीजन का एक ऑफिसर है ऐसा, ये गलत और छोटी सोच है। ये इदारा खुदा का इदारा है। एक ऑफिसर होते हुए मैं गुलिस्ता टाइम भी एक बार बता चुका हूँ कि भाई एक मुसलमान भी हूँ मैं। एक मुसलमान ऑफिसर होने के नाते मेरा काम है कि खुदा की जायदाद की हिफाजत करना, और इस जायदाद का हकदार, सही हकदार कौन है उनको पहुँचाना, और आम मुसलमान जो गरीब मुसलमान जिसको फ़ायदा पहुंचना चाहिए उसको फ़ायदा पहुंचाना मेरा काम है। मैं अल्लाह के करम से मैं ये काम कर रहा हूं। इसमें यह बात नहीं कि भाई मैं एक वक्फ बोर्ड सबके लिए है, सब चाहे आंध्रा की प्रॉपर्टी हो, तेलंगाना की हो, रायलसीमा की हो, सब खुदा की अमानत है। ये सोच के कहना, अगर इस बारे में ऐसे सोच रखना भी छोटी सोच है। दूसरा, मैं मुसलसिल बोलते जा रहा हूं कि भाई कोई स्पेशल ऑफिसर, कोई मुतवल्ली बड़ा नहीं होता। ये इदारा खुदा का इदारा है, ये इदारा बड़ा है, और इस खुदा के इदारे से मुतवल्ली है, मुतवल्ली से ये इदारा नहीं है। ये ता क़यामत ये इदारा रहेगा। ऑफिसर आते हैं जाते हैं, वक्फ बोर्ड आते हैं जाते हैं, मुतवल्लिस आते हैं जाते हैं, मगर इदारा रहेगा, मुसलमान की भलाई होना, इससे कैसा मैं ये सोच लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट वो ये और एक ये पूछिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जो पूछा कि साबिर गुलशन के बारे में आप ओन प्रॉपर्टी के बता रहे, ये जो बताए हैं आपने, ये आप बोल रहे हैं कि भाई साबिर गुलशन उनका ओन प्रॉपर्टी है, ऐसा उनका कहना है, आप बोल रहे हैं। मगर देखिए रिट नंबर 8189 ऑफ 2012, इनमें आरडीओ इनको सक्सेशन सर्टिफिकेट अता किया कि भाई ये हकदार हैं, उनके बाप भी इसमें थे, ये मशरतुल खिदमात लैंड है और इसका मंशे वक्फ है गरीबों को खाना खिलाना, उसमें मंशे वक्फ है। तो कलेक्टर साहब ये सोच रहे थे कि भाई ये मशरतुल खिदमात लैंड नहीं, गवर्नमेंट लैंड है, इसके खिलाफ एक्शन लेना चाह रहे थे। तब अकबर निजामुद्दीन साहब हिमसेल्फ कोर्ट में रिट फाइल किए, वो नंबर है 8189 अभी बताया। उसमें इनकी रिट में इन्होंने खुद लिखा है कि मशरतुल खिदमात लैंड है, ये सेक्शन 312 के तहत वक्फ करार की जाएगी। इन्होंने खुद एक्सेप्ट करा है। अगर ये बोल रहे हैं अभी कि भाई ये मेरी खुद की जाती ज़मीन है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। आप सिर्फ मुतवल्लियों को ही टारगेट बनाया जा रहा है, उनका आप पे इल्जाम। देखिए वक्फ क्या चीज़ है, दरगाह की प्रॉपर्टी, मस्जिदों की प्रॉपर्टी और ग्रेवयार्ड्स, जो भी मुस्लिम कब्रस्तान हैं, उसके तहत जो भी प्रॉपर्टी है ये वक्फ में आते हैं, और कुछ थोड़े बहुत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो सिर्फ दरगाह नहीं है मुतवल्ली, दरगाह के तहत, अब जैसा कि हजरत शाह खामोश दरगाह की मुतवल्ली के तहत 865 एकड़ गेजेट नोटिफाइड लैंड है, 84 में हुआ था। ये साहब का कहना है, हमने जब उनको लेटर भेजा है तो भाई आपका स्टेटस बताइए, आज जमीन की हालत क्या चीज है, 865 एकड़ अब कहाँ है।
खानोजीगुड़ा जो है पहला मुद्दा था, मैंने जब गुलिस्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया 84 एकड़ 87-90 के बीच में बेचा गया, 4 जीपीएस इनके बेचे हैं और मुद्दा चला रेवेन्यू में, जॉइंट कलेक्टर, आरडीओ, एमआरओ, मामला गया सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ये जो इनामदार हैं, जो वक्फ के जो मुतवल्ली हैं, इनके नाकामयाबी की वजह से ये मैटर गवर्नमेंट लैंड करार किया जाए। अगर ये सही बताते कि भाई ये वक्फ लैंड है, ये नोटिफाइड वक्फ है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। एक और 121 एकड़ खानाजीगुड़ा लैंड नोटिफाइड वक्फ है इसमें, और 400 एकड़ सुल्तानपुर। ये बता रहे हैं अपने जो रिप्लाई हमको भेजे हैं, हमने भेजा है नोटिस इनको, ऐसी बात नहीं है कि नोटिस नहीं भेजा, ये गलत है। हमने पूछा है कि भाई क्या, कहाँ है ये जमीन, आप कर क्या रहे हैं इसकी हिफाजत के लिए। इकबाल साहब से मुफ्ती खलील साहब एक सवाल कर रहे हैं कि क्यों ना आप इकबाल साहब हैदराबाद के तमाम मुतवल्लियों को बुलाकर एक वर्कशॉप करें और उनके सामने अपनी बात रखें, उनकी डिमांड। अब देखिए, बात रखने की क्या बात है, ज़रूर हम, अगर कोई मुतवल्ली चाहें कि भाई हम क्या करना है, हम ज़रूर रखेंगे, ऐसी कोई इसमें नकारने की बात ही नहीं है। बट अकबर निज़ामुद्दीन साहब खुद एक टर्म सेंट्रल वक्फ काउंसिल मेंबर रह चुके हैं और 2 बार वक्फ के मेंबर रह चुके हैं बोर्ड के, और ये हजरत सब कुछ जानते हैं लॉ। अब ऐसे मुतवल्लियों को हम क्या बोल सकते हैं, इनको चाहिए कि भाई हिफाजत करें। अब देखिए, मैं आने के बाद मुसलसिल कलेक्टरों से मैं टच में हूँ, पुलिस एसपीओ से मैं टच में हूँ, और उनको ये बोल रहा हूँ कि भाई आप ये निकालिए लैंड को, वक्फ इदारे का इनाम अबॉलिशन एक्ट में आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को आप ORC, ऑक्यूपेंसी राइट सर्टिफिकेट, पट्टा नहीं दे सकते। ये इदारे की ज़मीन है, इदारे को रहना चाहिए। मैंने जब इनको अकबर साहब को पूछा कि निज़ामुद्दीन साहब को कि भाई ये हमारे पुरखों के भी कब्जे में नहीं थी, मुझे नहीं पता है कि भाई लैंड कहाँ है और कितने लोग इस पे सर्टिफिकेट ले लिए, ऐसा उनका रिप्लाई है। अगर आपको देखिए, अगर है ऐसा तो आपको चाहिए था कि भाई आप इसको रिकवर करने की इंतजाम कर सकते थे, आप बोर्ड में मेंबर थे, आप कलेक्टरों को लिख सकते थे। ऐसा एक बोर्ड की नॉलेज में ला के कलेक्टर को सेक्शन 28 में लिख सकते थे कि भाई फला लैंड को आप छुड़ाओ, तो कलेक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि वो लैंड को छुड़ाओ। हम कर रहे हैं वो, हम ये पूरे ये लैंड के बारे में, एक खानोजीगुड़ा को हम कलेक्टर को लिख रहे हैं, कोर्ट में इम्प्लीड हो रहे हैं, और ये तमाम जमीनात के हम कैसा इसको रिकवर किया जाए, फिर वापस बोर्ड को कैसे पाया जाए, हम एक्शन सर, करें। एक आखिरी सवाल ये है कि अभी एक पूरे शहर में और तकरीबन कई लोग एक पूरी तरीके से प्रेशर आप पर बना रहे हैं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना और फिर भंवरलाल इलेक्शन कमिश्नर से मिलना और ये सारी चीजें प्रेशर बनाया जा रहा इस पे, तो आप नहीं, देखिए, इस पे रिएक्शन आप क्या? ओके, ये एक तो मैं बताते चलूं कि मुसलसिल ये बात बोली जा रही है कि भाई इलेक्शन कोड के तहत एक्शन लेना नहीं चाहिए, ये रूटीन मामला है। इससे मुतवल्लियों को चाहिए कि 365 डेज आप खुदा की ज़मीन, वक्फ की ज़मीन की हिफाजत करें। इसमें ऐसी बात नहीं कि भाई इलेक्शन के वक्त हम ज़मीन की हिफाजत नहीं करेंगे या जो मनमानी करेंगे, ये नहीं हो सकता। और कोई इलेक्शन रूल इसको लागू नहीं होता। जब मुतवल्ली फेल होता है वक्फ एक्ट फॉलो करने में, हिफाजत, वक्फ की जायदाद को हिफाजत करने में, हम एक्शन लेंगे। हम ये नहीं देखते हुए वो कौन सी पार्टी के हैं या फलां पार्टी के हैं या फलां एरिया का है, इसमें ऐसा मामला नहीं है। पार्टी, इलाका, ये कुछ नहीं देखते, या मुतवल्ली कोई बड़ा आदमी है या छोटा आदमी है, नो नो, लॉ में कोई छूट नहीं है उसको। भाई मुतवल्ली मेंबर रह चुके हैं या कुछ रह चुके हैं, भाई उनको छूट दें, नो। और जिम्मेदाराना रवैये से उनको पेश होनी चाहिए। जो कानून जानते हैं, तो भाई देखो ये कानून ये है, मेरे से ये गलती हो गई थी, चलिए मैं क्या कर सकता हूँ। ये सब चीजों के साथ आप प्रेशर महसूस करते प्रेशर, जब आपको खुदा की जायदाद की हिफाजत का मौका मिला है, मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि मुझे इस पोजीशन में उन्होंने रखा। इससे मैं चंद
खिदमत मैं अपने कौम के मैं कर सकता हूँ। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। मैं वैसे कोई प्रेशर महसूस नहीं कर रहा हूँ। अब जिनको तकलीफ हो रही है, चलिए उससे वो उनकी ज़ाती मामला है। मैं तो यहाँ अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जो भी टाइम मुझे मिला है मैं कौम की खिदमत के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।